12 जून 2025 की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर हल्की धुंध और हलचल के बीच एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-101 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यात्रियों को लेकर दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाली थी। यात्री बोर्डिंग कर रहे थे और क्रू अंतिम तैयारियों में व्यस्त था। विमान ने दिल्ली से टेक ऑफ किया और कुछ ही घंटों में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। अहमदाबाद में 2 घंटे का स्टॉपओवर था। यात्री इंतजार कर रहे थे। कुछ विमान से बाहर निकले तो कुछ अंदर ही रहे। इस दौरान विमान में ईंधन भरा गया और क्रू ने सुरक्षा जांच पूरी की। 2 घंटे बाद वही फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। सभी यात्री और क्रू फिर से बोर्ड हो गए। विमान ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही अचानक सब बदल गया। अचानक विमान का अगला हिस्सा असामान्य रूप से ऊपर उठ गया और वह नियंत्रण से बाहर हो गया। पंख कांपने लगे और विमान डगमगाने लगा। 2 मिनट के भीतर अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में विमान क्रैश हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और मलबा दूर दूर तक फैल गया। आग और धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। आसपास के गांवों और शहर में अफरा तफरी मच गई। आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। दमकल, एम्बुलेंस और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। यह हादसा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका था। बोइंग 787, जिसे सबसे सुरक्षित और आधुनिक विमान माना जाता था, पहली बार इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ। 285 लोगों की जिंदगियां जो अपने परिवार और सपनों के साथ यात्रा कर रहे थे, पल भर में बदल गई। सवाल उठने लगे, इतना सुरक्षित माने जाने वाला विमान कैसे क्रैश हो गया? क्या यह तकनीकी खराबी थी, मानवीय भूल या कुछ और? अब सबसे बड़ी चुनौती है इस हादसे की असली वजह पता लगाना, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। AI-101 एयर इंडिया की नियमित फ्लाइट दिल्ली से लंदन हीथ्रो के लिए अहमदाबाद होते हुए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 269 यात्री और 16 क्रू सदस्य सवार थे। कैप्टन एक अनुभवी पायलट थे। टेक ऑफ से पहले सभी जरूरी जांचें सामान्य थीं। अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान अचानक अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। हादसे की असली वजह की जांच जारी है। शुरुआती जांच में चश्मदीदों के बयान अहम साबित हुए। एयरपोर्ट के पास मौजूद लोगों ने बताया कि टेक ऑफ के वक्त विमान असामान्य लग रहा था। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान की आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट सामान्य नहीं थी। विशेषज्ञों के अनुसार टेक ऑफ के समय विमान का अगला हिस्सा अचानक ऊपर उठा, जिससे संतुलन बिगड़ गया। शुरुआती जांच में फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई है। जांचकर्ता हर पहलू की गहनता से जांच कर रहे हैं ताकि असली वजह सामने आ सके। हादसे के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा संदेह फ्लैप्स की तकनीकी खराबी पर है या लैंडिंग गियर की समस्या। अगर फ्लैप्स सही एंगल पर न हो तो विमान टेक ऑफ नहीं कर पाता। दूसरा कारण इंजन फेलियर हो सकता है या बर्ड स्ट्राइक, जिससे टेक ऑफ के वक्त पावर कम हो जाती है। तीसरा पहलू मानवीय भूल, पायलट एरर का है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही असली वजह सामने आएगी। विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड की भी गहन जांच होगी। क्या कोई शिकायत पहले से दर्ज थी? असली वजह सामने आने में महीनों लग सकते हैं। हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, जिसमें अमेरिकी NTSB, बोइंग और रोल्स रॉयस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल को सील कर सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी सफलता, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसे विश्लेषण के लिए फ्रांस भेजा जाएगा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हादसे के ठीक पहले के पलों की जानकारी मिलेगी। शुरुआती रिपोर्ट जल्द आएगी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में 1 साल तक लग सकता है। जांच का मकसद दोषी ढूंढना नहीं, बल्कि सच सामने लाना है। हर सबूत, हर बयान इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा। हादसे की खबर आते ही भारत और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी दुख जताया, क्योंकि फ्लाइट में कई देशों के नागरिक थे। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन और सहायता केंद्र शुरू किए। हादसे का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। बोइंग के शेयरों में भारी गिरावट आई। एयर इंडिया की छवि और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे हैं। अब एयरलाइन और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यात्रियों का भरोसा फिर से जीतना।
आने वाले दिन एयर इंडिया और बोइंग दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी होंगे। बोइंग 787 हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। अब नियामक एजेंसियां बोइंग से और कड़े सवाल पूछेंगी और संभव है कि ड्रीमलाइनर विमानों की गहन जांच हो। ब्लैक बॉक्स के डेटा से तय होगा कि गलती डिजाइन, मेंटेनेंस या मानवीय भूल की थी। अगर तकनीकी खामी मिली तो बोइंग को अपने सैकड़ों विमानों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। अगर पायलट एरर साबित हुआ तो ट्रेनिंग सिस्टम में सुधार होगा। इसके बावजूद हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित है। लाखों उड़ानें हर साल बिना हादसे के होती हैं। AI-101 की जांच पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी